पिछली वीडियो में हमने रान की हड्डी या थाई बोन या जिसे हम फीमर बोन भी कहते हैं उसकी मिसाल ली थी, जो कि इंसान के जिस्म में सबसे मजबूत हड्डी होती है। और ये हमने देखा था कि 10 से 12 इंसानों का वज़न भी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अगर इंसान किसी मखसूस ज़ाविये पर कुर्सी से भी गिर जाए या किसी चीज़ से टकरा जाए तो यह हड्डी बड़ी आसानी से टूट भी सकती है। ऐसा क्यों होता है? हम पिछली वीडियो की मिसाल दोबारा लेते हैं, जिसमें एक सिलेंडर पर जब एक बैरूनी क़ुव्वत लगी तो उस सिलेंडर के प्लेन्स या उसकी परतें आगे की तरफ हो गए, जिसकी वजह से सिलेंडर की साख्त में एक मुस्तकिल तब्दीली आ गई थी। और इस अमल को हम शीयरिंग कहते हैं। और इसी सिलेंडर पर जो दबाव और खिंचाव हुआ उसे हम शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन कहते हैं। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, वो भी हम दोबारा लिख लेते हैं। शीयर स्ट्रेस बराबर होता है FR/A और शीयर स्ट्रेन बराबर था Δx/L। इस वीडियो में हम शीयर स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ताल्लुक को मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक ये दोनों आपस में रास्त मुतनासिब या अंग्रेजी में अगर कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लचक की एक हद यानी इलास्टिक लिमिट तक। तो इसे भी हम लिख लेते हैं। शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेन। और अब हम इसके दरमियान एक कांस्टेंट डाल लेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर, जो कि होगा कैपिटल G, और ये है लचक का मॉड्यूलस हमारी इस शीयरिंग के लिए। तो इसे हम कहते हैं, या इसे हम अंग्रेजी इस्तिलाह में कहते हैं शीयर मॉड्यूलस। इसके अलावा इसे हम रिजिडिटी मॉड्यूलस भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये हम आगे बताएंगे। इस मॉड्यूलस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फर्ज करें कि G की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि इस सूरत में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होगा इस स्ट्रेन को बैलेंस करने के लिए, और यूं कुव्वत बहाली या रीस्टोरिंग फोर्स इस चीज़ को वापस अपनी जगह या अपनी शक्ल या अपनी साख्त में लाने की ज़्यादा कोशिश करेगी। और इस पर स्ट्रेन, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत कम होगा, क्योंकि इसको तब्दील करने के लिए ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी। यानी ये चीज़ काफ़ी सख्त, या अंग्रेज़ी में जिसे हम कहें तो काफ़ी रिजिड होगी। इसीलिए हम इसे, इस कैपिटल G को रिजिडिटी मॉड्यूलस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी शय की सख्ती के बारे में हमें बताता है। और अगर हम कहें कि दूसरी मिसाल में कि कैपिटल G, ये जो रिजिडिटी मॉड्यूलस है, ये इन्फिनिट या लामहदूद है, तो इसका मतलब होगा कि वो चीज़ या वो शय एक परफेक्ट रिजिड बॉडी है। और अगर हम मान लें कि G की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब हुआ कि वो चीज़ बहुत कम सख्त होगी और बहुत आसानी से उसकी साख्त में तब्दीली आ जाएगी जब उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत लगेगी। लेकिन अगर G की वैल्यू या उसकी कदर 0 है तो इसका मतलब वो मवाद या वो मटेरियल बिल्कुल मज़ाहमत नहीं करेगा जब उसकी साख्त में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर हम अपने सिलेंडर की मिसाल पर वापस आएँ और हम देखें कि उसकी G की वैल्यू कम होती और उस पर हम बहुत कम कुव्वत भी लगाते, तो ये बड़ी आसानी से अपनी साख्त तब्दील कर लेता। इसका मतलब अगर G की वैल्यू 0 है तो हमारा जो मटेरियल है वो फ्लूइड या माया हालत में या फ्लूइड स्टेट में है। तो अब हम शीयर की ताकत या शीयर की जो कुव्वत है उसके बारे में बात करते हैं कि एक चीज़ कितना ज़्यादा दबाव या शीयर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है, उसे हम उसकी शीयर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये मॉड्यूलस हमें बताता है कि हमारा जो यंग्स मॉड्यूलस था, हमने पिछली वीडियोस में देखा, जिसे हम Y से जाहिर करते थे, वो हमें बताता था कि हमारे मटेरियल में कितनी लचक है। और शीयर स्ट्रेंथ से हमें पता चलता है कि हमारा जो मटेरियल या मवाद है वो बिना टूटे कितना दबाव बर्दाश्त कर सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो शीयर मॉड्यूलस है वो 1/3 के बराबर होता है यंग्स मॉड्यूलस के, यानी कि कैपिटल G इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू Y/3। सो अब हम अपने शुरू के सवाल के जवाब पर आते हैं कि हमारी फीमर बोन या थाई बोन या रान की हड्डी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सुकड़ने की कुव्वत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी शीयर स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो
कुतरने की या उसके ऊपर अगर एंगुलर कुव्वत लगाएं तो उसकी वो कुव्वत बर्दाश्त करने की, उस कुव्वत को बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम होती है। सो अगर ऊपर से इस हड्डी पर कुव्वत लगे तो ये काफ़ी दबाव बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर यही कुव्वत किसी मखसूस जाविये से या किसी एंगल से इस पर लगेगी तो ये बहुत आसानी से टूट भी सकती है।